श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा। कहहु राम गुण गात भरदाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे वरदाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का सिमरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हर्षि यह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक ईव सब ही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कुएं की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट श्वान निरखी मृगराज, सिनी लेई जनी जान जड़ तीमी सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन कर न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजही कोकिल गुंजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजारने लगे। छली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बड़ा निहारी। रंबा अधिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामा अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी। कर ही गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़ ही पानी पतंगा।
देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे सब प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कसु मुनि ही न व्यापी, निज भयउ डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकही कऊ तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबीत अति मानी, हारी मन मैन गहेसी जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कसु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायऊ मोही। तिमी जनी हरि ही सुनावऊ कबहू, चलेऊ प्रसंग दौराएहू तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। तो शंभु दिना उपदेश, हित नहीं नारद ही सुहान। बरदाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सीताराम सीताराम। राम किन्ह चाह चोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंसी के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान पर बीना। सिर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए।
जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेत, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ही मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, ये मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका सिमरन करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धक प्रसंग सुन सके।